हेलो बच्चा लोग। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे और स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे कि अपने माउथ में इतना ज़्यादा सलाइवा आता है कहाँ से। कोई टंकी तो फिट नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा सलाइवा आता है। और जो शराबी लोग होते हैं शराब के साथ कुछ खाते क्यों है, और खाली पेट दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए। पिंपल्स क्यों होते हैं, इसका परमानेंट इलाज क्या है। लीच थेरेपी क्या होता है, किसी को कम भूख लगती है तो किसी को ज़्यादा, वो क्यों ऐसा होता है। ओबेसिटी क्या है और इसका इलाज क्या है। एसिडिटी क्या होता है, इसका परमानेंट इलाज क्या है। सीने में जलन होती है, वो क्या चीज़ है। जब उल्टी करते हैं तो उल्टी से इतना बदबू क्यों आता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। छोटे बच्चे दूध पीते हैं पर जब वो उल्टी करते हैं तो दही निकलता है, अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन तो है नहीं, तो कैसे होता है। तो चलो फिर सैलिवरी ग्लैंड से शुरू करते हैं। मुंह में जो इतना सलाइवा आता है वो सैलिवरी ग्लैंड से ही आता है। सैलिवरी ग्लैंड एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा मुंह में सिक्रिएट करते हैं। ठीक है। और जब हम फूड को मुंह में रखते हैं तो ज़्यादा सलाइवा सिक्रिएट होता है। और या फिर हम कोई खट्टी चीज़ खाएं या खट्टी चीज़ देखें, जैसे पानी पूरी हो गया, नींबू हो गया, जब हम खाते हैं तो सलाइवा बहुत ज़्यादा हो आता है मुंह में। दीज रिलीज ए सिक्रेशन कॉल्ड सलाइवा इनटू ओरल कैविटी। व्हेन फूड इंटर्स इन द माउथ सलाइवा इंक्रीजेस। जब हम फूड को मुंह में रखते हैं तो सलाइवा ज़्यादा इंक्रीज होता है। या फिर देखने मात्र से भी, जैसे पानी पूरी देख लो तो आपके मुंह में सलाइवा ज़्यादा आएगा। इट लुब्रिकेंट्स डिजॉल्व एंड बिगिंस द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। ये क्या करता है, खाने को चिपचिपा बनाता है ताकि वो डिजॉल्व हो सके, और ये केमिकली ब्रेक डाउन करता है फूड को। मैकेनिकल ब्रेक डाउन जो करता है वो है दांत। तीस हमने तीस में पढ़ा था कि किस तरह फूड को स्विंग करता है, तोड़ता है। और मैकेनिकल ब्रेक डाउन में सलाइवा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सलाइवा सिक्रेटेड बाय मेजर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा जो सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। वो कौन से सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों मिलके एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट कर देते हैं। ये 6 होते हैं, मतलब 2 पैरोटिड ग्लैंड, 2 सबमैंडिबुलर ग्लैंड और 2 सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, पेयर्स में होते हैं। इनके डक्ट्स होते हैं इन ग्लैंड्स के। तो पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट है वो डक्ट ऑफ एक्सटेंशन है, और सबमैंडिबुलर का जो डक्ट है वो डक्ट ऑफ वाटन्स है, और सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट है ये डक्ट ऑफ रिविनस है। तो चलो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पैरोटिड ग्लैंड में कभी कभी देखो आप सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग मम्प्स बोल देते हैं, या हिंदी में उसको कनफड़वा ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कान के पास काफ़ी सूज जाता है। ऐसा लगता है कचौड़ी भरी है, उसमें काफ़ी सूज जाता है। वो 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, उसको मम्प्स बोलते हैं। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड इट सीक्रेट्स 20% सलाइवा। ये सबसे लंबी होती है, तीनों ग्लैंड में ये सबसे लंबी होती है, बट ये सिर्फ 20% सलाइवा सीक्रेट करती है। सबसे ज़्यादा सलाइवा सबमैंडिबुलर ग्लैंड करता है। दीज आर लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड लोकेटेड इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर बिटवीन स्किन एंड मास्टर मसल्स। ये देखिए, ये है मास्टर मसल्स, ये रहा ईयर, इसके बीच में ये रहा पैरोटिड ग्लैंड। समझ में आया। इट सीक्रेट्स वाटरी लिक्विड कंटेनिंग सलाइवरी अमाइलेज। ये एक लिक्विड सीक्रेट करता है जिसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इतना तो आप जान लो, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड। इट सीक्रेट्स मैक्सिमम सलाइवा। मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट करता है। इट फाउंड्स इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये देखिए, ये रहा फ्लोर पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड। दे सीक्रेट अ फ्लूइड दैट कंटेन्स अमाइलेज बट थिक विद म्यूकस। ये भी क्या करता है कि सलेवरी अमाइलेज सीक्रेट करता है, बट ये थोड़ा थिक में होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में जानते हैं क्या है। ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे कम सलाइवा सीक्रेट करता है। दीज कंटेन्स मोस्टली म्यूकस सेल्स, सो दे सीक्रेट मच थिकर फ्लूइड दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए प्रिवेंट्स माइक्रोब्स सो दे कैन नॉट पेनिट्रेट द एपिथेलियम। सलाइवा में IgA पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि क्या करता है, माइक्रोब्स को रोकता है ताकि वो एपिथेलियम लेयर को पेनिट्रेट ना कर पाए। ठीक है। म्यूलिन भी पाया जाता है सलाइवा में, टैलिन भी पाया जाता है, डाइस्टेट भी पाया जाता है।
टाइलिन और डाइस्टेट क्या करते हैं, स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और म्यूलिन क्या करता है, वो खाने को चिपचिपा बनाता है, लुब्रिकेंट करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है, वो माइक्रोब्स को किल करता है। एंजाइम्स एंड लाइसोजाइम्स किस बैक्टीरिया है, देखो लिंगुअल लाइपेट डाइजेस्ट अप्रोक्सीमेटली 20% फैट इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो लगभग 20% फैट को डाइजेस्ट करता है, किसमें, स्टमक में। पहले स्टमक से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट कर देता है फैट को। फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इट हैज़ नो रोल इन बकल कैविटी, इसका कोई फंक्शंस नहीं है बकल कैविटी में यानी कि माउथ में। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है, 99.5% वाटर रहता है और 0.5% सोल्यूट्स होता है। अब वो 0.5% सोल्यूट्स क्या क्या है ये देखते हैं हम। Solutes in saliva contain sodium, potassium, chloride, bicarbonate, phosphate, यूरिया एंड यूरिक एसिड, म्यूकस, IgA जो इम्यूनोग्लोबिन ए था, लाइसोजाइम, एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, म्यूलिन, टाइलिन, डाइस्टेट, ये सब 0.5% सिर्फ पाए जाते हैं। सलाइवा इज साइक्ली एसिडिक, pH 6.8। सलाइवा का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 6.8। तो चलो अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में होता है बकोफेरेंजियल कैविटी, जिसमें हमने बकल कैविटी पढ़ लिया है। अब फेरिंग्स पढ़ेंगे। ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम होता है और एनस होता है। ये सारे को मिला के हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो अब चलो फेरिंग्स देखते हैं क्या होता है। फेरिंग्स में एक होता है नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स को हम लोग थ्रोट बोल देते हैं, गला बोल देते हैं। एक होता है इसमें नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है लेरेंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मतलब जो नेजल कैविटी के थ्रू ओपन होता है, यहाँ फोटो में आप देखो ये रहा नेजोफेरिंग्स। एक होता है ओरोफेरिंग्स जो कि फूड जब हम निकलते हैं तो फूड अंदर की तरफ जाता है, तो ये वाला पार्ट रहा ओरोफेरिंग्स। एक होता है लेरेंजोफेरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसके सामने होता है लेरेंजोफेरिंग्स के सामने। और एक होता है हायोइड बोन, यहाँ पे देखो हायोइड बोन है। ये क्या होता है, जब किसी को फांसी देके मारा गया हो या फिर गला घोट के मारा गया हो तो पोस्टमार्टम में पता चल जाता है कि किस तरह से इसको मारा गया है। क्यों, क्योंकि जब किसी को फांसी दिया जाता है तो वो हायोइड बोन उसका टूट जाता है। ठीक है, अब चलो हम लोग ईसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोल देते हैं। ये विंड पाइप के पीछे होता है, विंड पाइप मतलब वो ट्रैकिया, ट्रैकी के पीछे होता है। ये फेरिंग्स में ओपन होता है और दूसरा पार्ट इसका स्टमक में जाके ओपन होता है। A cartilaginous flap called epiglottis prevents entry of food into trachea during swallowing। ये क्या होता है कि जब आप खाना निगलते हो तो कहीं गलती से खाना विंड पाइप में यानी कि ट्रैकिया में न चला जाए, तो इसलिए एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है। इसीलिए जब आप खाना निगलते हो तो उस टाइम आप सांस नहीं ले सकते, माइक्रो सेकेंड के लिए आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम पे आपका विंड पाइप क्लोज रहेगा। इट इज थिन हॉलो ट्यूब विच एक्सटेंडेड posteriorly passing through neck, thorax and diaphragm and leads to stomach। जो इसोफेगस है वो नेक से होते हुए, थोरेक्स से होते हुए, डायफ्राम के अंदर से होते हुए स्टमक में जाके खुलता है, जिसे बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है, यहाँ पे देखो आप मिल गया। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू इसोफेगस। जो ऊपर वाला फेरिंग्स में इसोफेगस खुला था उसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और जो नीचे स्टमक में खुला था उसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। अब ये स्फिंक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, जब आप खाना खाते हो, खाना अंदर गया तो वो रास्ते को एकदम क्लोज कर देता है, जब तक ताकि खाना ऊपर की तरफ ना उठे या नीचे की तरफ ना जाए। ठीक है, एक होता है हार्ट बर्न। हाँ, सीने में जलन, मैंने बोला था ना कि सीने में जलन क्यों होती है, ये भी पढ़ेंगे। हम बोलते हैं सीने में जलन हो रहा है, अरे मेरे दिल में जलन हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा नहीं है। जब खाना आप खाते हो, जब खाना पहुंचा पेट में तो वहाँ पे HCl करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो क्या होता है, कभी कभी ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था या कार्डियक स्फिंक्टर था ये सही से क्लोज नहीं होगा, तो क्या होता है, खाना इसोफेगस में ऊपर की तरफ आ जाता है, नेक की तरफ उठने लगता है। तो HCl जो होता है वो एक एसिड है, तो वो क्या करता है, उधर जलन पैदा होने लगती है, फिर जलने लगता है और जब आप उसी में बेस मिला दोगे, वो रहा एसिड, और जब बेस आप मिलाओगे तो हो जाएगा न्यूट्रल। तो बेस मतलब आता है इनो, जलन में इनो पी लेते हैं,
तो इनो क्या करता है, वो बेस का काम करता है, वो बेस है, उसमें MgOH2 होता है इनो में। तो क्या करता है कि वो जलन को ख़त्म कर देता है। बेस आया, एसिड था, बेस आया, न्यूट्रल हो गया, ख़त्म। पर अगर आप बार बार इनो पीते रहे या सोडा, बार बार अगर आप हर दिन की आदत हो गई है कि आप सोडा पी रहे हो, तो आपका डाइजेशन बहुत ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि HCl का जो फंक्शन है एसिड, उसमें आप लगातार बेस मिलाते जाओगे, बेस मिलाते जाओगे, तो न्यूट्रल होता रहेगा। तो आगे बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन हो जाएंगे, जैसे कि विटामिन B12 का ना पचना, और प्रोरेनिन नहीं होगा, फिर एक्टिव नहीं होगा। प्रोरेनिन मतलब वो जो दूध को पचाएगा। तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे क्या है वो। HCl जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होता है कि पेट में अल्सर भी हो जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर तो पूरा स्टमक को निकालना पड़ जाता है। अगर थोड़े थाड़े तो फिर मेडिसिन से ठीक हो जाएगा लगभग। उसको बोलते हैं स्टमक अल्सर। ये जो डिसीज़ थी जिसमें वो कार्डियक स्फिंक्टर खुल गया था और खाना ऊपर की तरफ उठ गया था, तो उसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो रिफ्लक्स इसोफेजियल डिसऑर्डर। इसी में क्या होता है, वो कार्डियक स्फिंक्टर सही से क्लोज नहीं होता है, तो पेट से खाना इसोफेगस में आ जाता है।